Hello student, today I explain a topic which is related to class 11th chapter morphology of flowering plants and the topic name is the fruit and seed. So as you know that student ये morphology of flowering plants का part 6 है. इसके previous videos में इसके previous parts में मैंने different types of a flower, parts of a flower, function of a flower, प्लासेंटेशन, एस्टिवेशन, इन्फ्लोरेसेंस के टॉपिक को कवर किया था. इस वीडियो में मैं अबाउट द फ्रूट एंड सीड के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा. सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ फ्रूट. सो हियर स्टूडेंट एज यू नो दैट कि फ्रूट्स क्या है. सो फ्रूट हम बोलते हैं दैट इज अ फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फर्टिलाइज्ड पार्ट ऑफ अ ओवरी. सो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि ये फ्लावर का क्या है, कार्पेलिया पिस्टिल का स्ट्रक्चर है जिसमें मोस्टली अबव पार्ट स्टिग्मा, नेक्स्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज स्टाइल एंड द सॉलिड पोर्शन इज ओवरी है. अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि इनसाइड द ओवरी ओव्यूल का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और जब इसमें पॉलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा पे रीच होते हैं एंड देन उसके बाद वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और ये पॉलन ट्यूब जा करके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग को फर्टिलाइज्ड करते हैं. सो ऐसे टाइप के ओवरी को हम फर्टिलाइज्ड ओवरी बोलते हैं. सो स्टूडेंट ये जो पोर्शन है ओवरी का यही फर्दर आगे जा करके फ्रूट का फॉर्मेशन करता है. सो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि ये क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर है जो कि फ्रूट का फॉर्मेशन करता है. सो यही हम बोलते हैं कि द फ्रूट स्ट्रक्चर इज known as the fertilized ovary and inside the fruit seed are present. So ये हम बोलते हैं कि after successful fertilization and ovary develop to form a fruit structure. So students ये तो concept हुआ fruit से related. Then ऐसा नहीं है कि without फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता. सो यहाँ पे कुछ ऐसे भी फ्रूट्स होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं और ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. सो स्टूडेंट व्हेन द फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन देन दैट टाइप ऑफ अ फ्रूट इज नोन एज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है बनाना. और आप जानते हैं ऐसे टाइप के फ्रूट्स में कार्पिक फ्रूट्स में सीड भी प्रेजेंट नहीं होते और बनाना के फ्रूट में सीड नहीं प्रेजेंट होता. सो ये एग्जाम्पल हो जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का. आगे बढ़ते हैं. आगे बात अगर मैं करूं सो यहाँ पे फ्रूट्स को अगर हम डिवाइड करते हैं सो यहाँ पे फ्रूट्स को उसके फॉर्मेशन के बेस पे हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. सो ये जो 2 टाइप्स मेनली होते हैं वो होते हैं फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट से रिलेटेड. सो फर्स्ट फ्रूट जो है जिसे हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं. सो ट्रू फ्रूट्स आर दोज फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम ओनली ओवरी. दैट मीन्स ऐसे फ्रूट्स के स्ट्रक्चर जो सिर्फ फ्लावर के ओवरी पार्ट से डेवलप होंगे और कोई भी फ्लावर का दूसरा पार्ट इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा फ्रूट के फॉर्मेशन में. देन दैट टाइप ऑफ अ फ्रूट इज नोन एज अ ट्रू फ्रूट. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मैंगो हो जाएगा. बट जब हम बात करते हैं फॉल्स फ्रूट की सो हियर अबाउट द फॉल्स फ्रूट ये अपोजिट है. दैट्स मीन्स कि ये जो डेवलप हो रहा है ये ओवरी से तो डेवलप हो ही रहा है, साथ ही साथ ये फ्लावर के अनदर पार्ट से भी लाइक थैलमस या जो रिसेप्टिकल हम बोलते हैं उनसे भी डेवलप होगा. तो ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प्स बोलते हैं. सो स्टूडेंट्स ये तो फैक्ट हुए डेवलपमेंट के फॉर्म पे फ्रूट्स के डिवीज़न से रिलेटेड. अगर यहाँ पे हम और बातें करें फ्रूट से रिलेटेड कि कौन सा पार्ट्स है जो एग्जाम्पल होगा फॉल्स फ्रूट का. सो एप्पल जो है वो इनका बेसिक एग्जाम्पल्स होता है फॉल्स फ्रूट का. सो अगर आगे बात करें हम कि डिवीज़न करें अगर फ्रूट्स को या क्लासीफाई करें सो क्लासिफिकेशन के बेस पे फ्रूट्स कितने टाइप्स के होते हैं इसे अंडरस्टैंड करेंगे हम. सो हियर स्टूडेंट व्हेन वी क्लासीफाई द फ्रूट स्ट्रक्चर सो यहाँ पे 3 टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं. फर्स्ट वन को हम बोलते हैं सिंपल फ्रूट, अनदर वन को बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट एंड थर्ड वन को बोलते हैं कंपोजाइट फ्रूट. सो स्टूडेंट वैसे अगर हम क्लासीफाई करें फ्रूट के स्ट्रक्चर को, सिंपल फ्रूट्स को भी क्लासीफाई करें तो बहुत सारे टाइप्स के फ्रूट्स होंगे. बट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी और आपके सिलेबस के बेस पे आपको सिर्फ 3 टाइप के फ्रूट्स
के क्लासिफिकेशन को ही समझना है। सो हियर स्टूडेंट व्हेन आई टॉक अबाउट अ सिंपल फ्रूट, तो सिंपल फ्रूट को समझिएगा। सिंपल फ्रूट्स वे फ्रूट्स होते हैं जो कि सिंगल कार्पेल के स्ट्रक्चर से डेवलप होते हैं या फिर मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पेल के स्ट्रक्चर से फॉर्म होते हैं फ्लावर में। सो ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम सिंपल फ्रूट बोलते हैं। दैट मीन्स सिंपल फ्रूट इज डेवलप फ्रॉम द सिंगल कार्पेल और मोर देन वन फ्यूज्ड कार्पेल ऑफ अ फ्लावर। दैट टाइप ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज अ सिंपल फ्रूट। ओके, देन उसके बाद जो अगर हमने बात की एग्रीगेट फ्रूट किसे बोलते हैं, सो जब आप एग्रीगेट फ्रूट की बात करते हैं, सो एग्रीगेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होगा जो कि ऐसे ओवरी से फॉर्म हुआ है जिसमें कि फ्री कार्पेल के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और बहुत सारी ओवरीज प्रेजेंट हैं। देन ऐसे टाइप के फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट को हम एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। सो यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट्स को अगर एक बार फिर से समझे, सो एग्रीगेट फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम सेवरल ओवरीज नॉट अ सिंगल ओवरीज, क्योंकि सिंपल फ्रूट्स में हमने सिंगल ओवरी की बात की थी, बट यहाँ पे एग्रीगेट फ्रूट में हम बोल रहे हैं कि सेवरल ओवरीज से जो फॉर्म होंगे वो एग्रीगेट फ्रूट्स बोले जाते हैं। सो एग्रीगेट फ्रूट्स इन्हें हम बोलेंगे। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंपोजिट फ्रूट के बारे में, सो कंपोजिट फ्रूट्स के बारे में ये है कि ऐसे फ्रूट्स के स्ट्रक्चर जो कि डेवलप हों एक इन्फ्लोरेसेंस के स्ट्रक्चर से। दैट्स मीन्स कि क्राउडेड ऑफ अ फ्लावर प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्लावर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो कि फ्यूज्ड होकर एक फ्रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। देन ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट्स बोलते हैं। सो ये टोटल हो गया क्लासिफिकेशंस ऑफ अ फ्रूट, जहाँ पे सिंपल फ्रूट्स में आपने बोला कि यहाँ पे सिंगल ओवरी है, एग्रीगेट फ्रूट्स में आपने बोला कि यहाँ पे सेवरल ओवरीज हैं, और कंपोजिट फ्रूट्स के बारे में आपने बोला कि क्राउडेड सेवरल फ्लावर्स हैं जो एग्रीगेट होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और तो ये यहाँ पे बेसिक सी थिंग हो जाएगी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ फ्रूट से रिलेटेड। देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, अगर हम फ्रूट्स के बारे में बोलें कि फ्रूट्स के पास कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सो फ्रूट सिर्फ दो पार्ट्स को अपने पास रखता है, कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकार्प और सेकेंड पार्ट्स को हम बोलते हैं सीड। सो अ फ्रूट इज फॉर्म बाय ओनली टू पार्ट्स, दैट इज अ पेरिकार्प एंड ऑल्सो सीड। तो पेरिकार्प के स्ट्रक्चर को अगर हम समझे, सो फ्रूट्स में जो वॉल है उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं, जो कि ओवरी की वॉल से डेवलप होती है। कुछ प्लांट्स या कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें पेरिकार्प 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट होती है, और ये जो 3 पार्ट्स होते हैं उनमें फर्स्ट वन को हम बोलते हैं एपिकार्प, सेकेंड वन को बोलते हैं मीजोकार्प, थर्ड वन को बोलते हैं एंडोकार्प। अब इन्हें अगर हम अंडरस्टैंड करें, सो एपिकार्प जो होता है वो एक फ्रूट का आउटर पार्ट होता है, सबसे बाहर की जो वॉल है एक फ्रूट की वो एपिकार्प कहलाती है। देन जो बीच का पोर्शन है, जो फ्लैशी या जूसी सेक्शन प्रेजेंट होता है, उसे हम मीजोकार्प बोलते हैं। और एंडोकार्प जो सबसे इनर स्ट्रक्चर है एक फ्रूट में जो कि सीड के पास में प्रेजेंट है, सो ऐसे स्ट्रक्चर को हम एंडोकार्प बोलते हैं। ये वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसे फ्रूट जिनमें पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में, ऐसे टाइप के फ्रूट्स को हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। तो अगर हम फ्रूट्स को वॉल के बेस पे डिविजिबल करें तो दो टाइप के फ्रूट होंगे स्टूडेंट। फर्स्ट फ्रूट होगा फ्लैशी फ्रूट और अनदर फ्रूट होगा ड्राई फ्रूट। और अगर आपसे पूछा गया कि ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट में डिफरेंस क्या है, so dry fruits are those fruit where the pericarp is not differentiated into epicarp, mesocarp and endocarp। और अगर आपसे पूछा गया कि fleshy fruits क्या है, so in the case of a fleshy fruit the pericarp is divisible into epicarp, mesocarp and endocarp। so अब हम इस स्ट्रक्चर को, इन वॉल्स लेयर को डायग्राम्स की हेल्प से भी अंडरस्टैंड करेंगे। so here student as you see that this is the फिगर ऑफ अ मैंगो। और अगर मैं यहाँ पे मैंगो में बात करूँ एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प की, सो एपिकार्प आप देख पा रहे हैं ये सबसे आउटर स्ट्रक्चर है, फ्रूट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देन मीजोकार्प का पोर्शन जो कि मिडिल में प्रेजेंट है, फ्लैशी पार्ट है। एंड देन एंडोकार्प का जो पोर्शन है वो सबसे इनर वाला है जो कि इन सीड के पास में प्रेजेंट है। सो ये तो फैक्ट हुए अबाउट द 3 लेयर से रिलेटेड। एंड देन आफ्टर दैट व्हेन हियर आई
टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सीड। सो सीड का पोर्शन आप देख पा रहे हैं जो सबसे इनर पार्ट है जो कि फ्रूट में प्रेजेंट है। सो टोटल 2 ही पार्ट प्रेजेंट है एक फ्रूट में, पेरिकार्प और सीड के पोर्शन। और अगर इन स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे कोकोनट में अंडरस्टैंड करें सो इन्हें भी आप देख पा रहे हैं कि जो रफ स्ट्रक्चर है वो एपीकार्प हम बोलते हैं। देन बीच में जो वाइटिस पोर्शन है वो मीजोकार्प है, और जो उसके बाद अंदर इनर पोर्शन है उसे हम इंडोकार्प बोलते हैं। एंड देन उसके अंदर सीड का पोर्शन प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स ये तो पार्ट हुए डायग्राम के बेस पे, यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया अबाउट द फैक्ट ऑफ द wall and also seed concept. After that here we understand about the seed. So student, when here I say about the concept of a seed, so as you know that कि fertilized ovary को हमने बोला कि ये फ्रूट है, सो वैसे ही फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को, जो भी हमने ओव्यूल को फर्टिलाइज किया था डायग्राम की हेल्प से मैंने अभी आपको बताया था, तो जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का स्ट्रक्चर है उसे हम सीड बोलते हैं। अब सीड में क्या क्या पार्ट होंगे? सो सीड में एक सीड कोट प्रेजेंट होता है और उसके साथ ही साथ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे सीड में सिर्फ 2 पोर्शन प्रेजेंट होंगे, एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा और उसके साथ साथ एक प्रोटेक्टिव कोट प्रेजेंट होगा। सीड को अगर हम और बोलें सो ये डोरमेंट स्टेज होती है, स्पोरोफिटिक स्टेज होती है। एज यू नो दैट कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में 2 स्टेजेस पाई जाती है, एक गैमेटोफाइट होती है और दूसरी स्पोरोफाइट। सो सीड जो है वो स्पोरोफाइट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलेडन सीड की बात करूं, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो सीड है उनको हम 2 टाइप में अंडरस्टैंड करेंगे, एक मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में और दूसरा डाइकोटिलेडन सीड के बारे में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। सो हियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट व्हेन आई टॉक अबाउट द डाइकोटिलेडन सीड, सो आप जानते हो डाइकोट सीड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं डाइकोट प्लांट्स में जहाँ पे रेटिकुलेट विनेशन है, जहाँ पे सीड में 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट हैं, ऐसे टाइप के सीड को हम डाइकोटिलेडन सीड बोलते हैं। सो यहाँ पे जो कवरिंग है, आउटर थिक लेयर जो होगी वो टेस्टा के स्ट्रक्चर से फॉर्म होगी एंड जो इनर लेयर है उसे हम टैगमेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। सो यहाँ पे आउटर लेयर को हम क्या बोलेंगे? टेस्टा, और इनर लेयर को क्या बोलेंगे? टैगमेन का स्ट्रक्चर बोलेंगे। देन उसके बाद एक सीड के स्ट्रक्चर में इनर वॉल के पोर्शन में एक स्मॉल स्टॉक प्रेजेंट होगा जिसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं, और वहाँ पे इस पोर्शन को, जहाँ पे फ्यूनिकल का पोर्शन प्रेजेंट था ओव्यूल के पोर्शन में, एंड यहाँ पे हम इसे क्या है, हाइलम का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं जो कि माइक्रोपाइल एंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फैक्ट है वो ओव्यूल से रिलेटेड है। ओके, देन यहाँ पे एक स्मॉल पोर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि माइक्रोपाइल की वजह से प्रेजेंट है, जिसे हम सीड पोर भी बोलते हैं। देन यहाँ पे एक रिजिट प्रेजेंट होगी जिसे हम मोस्टली जो है रैप का स्ट्रक्चर बोल देते हैं। सो हियर राफी का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बोलते हैं जो कि एक रिजिट का पोर्शन प्रेजेंट होती है हाइलम के स्ट्रक्चर से जो फॉर्म होती है। सो दैट इज नोन एज अ राफी। देन उसके बाद यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है एम्ब्रियो में, और तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। देन उसके बाद अगर और मैं बात करूँ यहाँ पे और स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होगी जहाँ पे 2 एंड प्रेजेंट होते हैं, और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस को हम रेडिकल एंड प्लीम्यूल बोलते हैं। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट कि ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है रेडिकल एंड प्लीम्यूल से रिलेटेड, जो कि सीड में प्रेजेंट। एंड इन प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रेडिकल जो एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन है वो फॉर्म करेगा रूट के स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, और जो प्लीम्यूल का स्ट्रक्चर है वो सूट को फॉर्म करता है। दैट मीन्स स्टेम ब्रांचेस जो भी स्ट्रक्चर अराइज होने वाले हैं वो प्लीम्यूल के स्ट्रक्चर से अराइज होंगे। तो ये तो कुछ फैक्ट थे जो कि रिलेटेड थे, डाइकोटिलेडन सीड से रिलेटेड थे, और इनमें जो है जो भी सीड्स है उनमें कुछ एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म आप जानते हैं जो कि डबल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से फॉर्म हुआ है, और जो कि एक जर्मिनेटिंग सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर। सो ये तो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है। ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सीड्स में, उन्हें हम बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, और ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर टोटली यूज़ कर लिया गया है डेवलप होने में, ऐसे सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड।
After that student, here I talk about a next fact. So here student, डाइकोटलीडन से ही रिलेटेड नेक्स्ट फैक्ट को अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है रेडिकल पोर्शन में उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और जो प्लीम्यूल के पोर्शन में उसे हम इपीकोटाइल बोलते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो हाइपोकोटाइल और इपीकोटाइल के पोर्शन को डिफ्रेंशिएट किया है, इन्हीं से हम आगे जा करके रेडिकल और प्लीम्यूल से ही रूट और शूट के स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। देन मैंने यहाँ पे आपको एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में बताया कि जहाँ पे डाइकोटलीडन सीड, जहाँ पे इंडोस्पर्म नहीं बचा है, ठीक है, लैक है, ख़त्म हो गया है, यूज़ हो गया है न्यूट्रिशन के फॉर्म में सीड को जर्मिनेट करने में, सो ऐसे टाइप के सीड को हम बोलते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और जहाँ पे एल्ब्यूमिनस प्रेजेंट है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड में, ऐसे टाइप के सीड को हम इंडोस्पर्मिक सीड या एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं। जैसे कि कैस्टर के जो सीड हैं उनमें प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिनस। देन एल्ब्यूमिनस सीड के बारे में और बोलें तो ये पेपरी सोमिनिफेरम जो है उनमें प्रेजेंट होता है ये, और ये फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, कुछ रिजर्व फूड ये रिजर्व करते हैं फूडी थिंग को, न्यूट्रिटिव थिंग को। सो ये तो फैक्ट हुआ कुछ इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे। एंड स्टूडेंट, द नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटलीडन सीड। सो एज यू नो दैट स्टूडेंट, जब हम मोनोकोटलीडन सीड के बारे में बात करते हैं, सो मोनोकोटलीडन ऐसे सीड जिनमें सिर्फ एक ही कोटलीडन प्रेजेंट है, जिन ऐसे प्लांट इनमें पैरेलल विनेशंस की लीफ प्रेजेंट होती हैं, सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाहर से देख करके। सो ये जो मोनोकोटलीडन सीड होते हैं ये इंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन इंडोस्पर्मिक। सो मोस्टली जो भी सीड होंगे मोनोकॉट में वो इंडोस्पर्मिक सीड होंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करूँ, सो ये सिंगल सीडेड फ्रूट होते हैं, एंड इनमें सीड कोट और फ्रूट वॉल इन सेपरेबल होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे सेपरेट नहीं कर पाओगे फ्रूट वॉल को और सीड कोट को। देन उसके बाद अगर इनके और स्ट्रक्चर के बारे में बोलें, सो वन साइड ऑफ द ग्रेन आई स्मॉल ओपेक वाइटिश एरिया आपको देखने को मिलेगा, और एम्ब्रियो जो है वो लाइज होगा, एम्बेडेड होगा इसी एरिया के स्ट्रक्चर में। एंड देन यहाँ पे एक थिन लेयर प्रेजेंट होगी ग्रेन में, जो कि फ्यूजन से फॉर्म होगी सीड कोट और फ्रूट वॉल से, जिसे हम हल बोलते हैं। देन उसके बाद जो ग्रेन है वो डिवाइड होगा टू अनइक्वल पोर्शन में, डिफिनिट लेयर में, जिसे हम एपिथीलियम बोलेंगे। देन यहाँ पे बिगर पोर्शन में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा और स्मॉल पोर्शन में एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सो इंडोस्पर्म ज़्यादा है, इंडोस्पर्म क्या करता है, फूड स्टोर करता है, और साथ ही साथ ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। And also here student, when I talk about the another fact related to monocotyledon structure of a seed, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है वो सिंगल सीडेड शेप का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम सकुलेटम भी बोलते हैं। एंड ऑल्सो हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो दो पोर्शन प्रेजेंट हैं, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, पोर्शन ऑफ एक्सिस की बात करते हैं, प्लीम्यूल एंड द लोअर पोर्शन इज रेडिकल। सो यहाँ पे जो प्लीम्यूल का स्ट्रक्चर है वो एक प्रोटेक्टिव सीथ के थ्रू कवर्ड होता है, और इस प्रोटेक्टिव सीथ को हम बोलते हैं कोलेप्टाइल, और जो रेडिकल का पोर्शन है वो भी एक प्रोटेक्टिव सीथ के थ्रू कवर्ड होता है, जिसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं। सो जो प्लीम्यूल के स्ट्रक्चर को सराउंडिंग कर रहा है वो क्या है, कोलेप्टाइल, और जो रेडिकल के पोर्शन को सराउंडिंग कर रहा है उसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं। ये डायग्राम है जो कि रिलेटेड है मोनोकोटलीडन्स के स्ट्रक्चर से, जिनमें आप मोस्टली सकुलेटम, इंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कोलियोराइजा, इन सारे पोर्शंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। सो हियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि ये पेरिकार्प है। अब पेरिकार्प आप देख रहे हैं ये डिविजिबल नहीं है, ये सकुलेटम का स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इतने पोर्शन को। देन ये कोलेप्टाइल का पोर्शन है, कोलेप्टाइल में मैंने बोला कि जो कि प्लीम्यूल के स्ट्रक्चर को सराउंडिंग करेगा। देन ये आप देख पा रहे हैं ये प्लीम्यूल का स्ट्रक्चर है। देन ये रेडिकल का पोर्शन है जिसे कि कोलियोराइजा का पोर्शन सराउंड कर रहा है। सो ये तो कुछ थिंग्स हैं, और ये इंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे जो मोनोकोटलीडन सीड होते हैं उनमें इंडोस्पर्म ज़्यादा पोर्शन में प्रेजेंट है और एम्ब्रियो का पोर्शन उतना ज़्यादा नहीं प्रेजेंट है।
देन ये एल्यूरॉन है, एल्यूरॉन की जो लेयर है वो एंडोस्पर्म के ऊपर की लेयर को हम एल्यूरॉन लेयर बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स ये कुछ फैक्ट थे जो कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडन सीड से रिलेटेड। सो स्टूडेंट इतने पोर्शन थे जो कि रिलेटेड थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट और सीड से रिलेटेड। सो आई होप स्टूडेंट्स आप इन टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।